क्या इम्पैक्ट है इन तीनों का मेरी ज़िंदगी में? है कौन ये तीनों? क्या मैं मिली हूँ इन तीनों से या इन तीनों में से किसी एक से? एंड उस पे 20-100 करोड़ का सवाल ये दैट हाउ डज इट इवन मैटर कि ये कौन है तीनों और ये आपको कैसे इफेक्ट करता है, वही सब कुछ आज हम बात करेंगे। व्लॉग 3/7 हो चुका है आज ये, आई कांट बिलीव इट। टू ऑल दोज पीपल जिनको नहीं पता और जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम आशु है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और मैंने ये क्रेजी सा 7 दिन का लगातार व्लॉगिंग का चैलेंज ले लिया है एंड ये उसका 3रा दिन है आज। अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि there is a chipkli behind me and I'm not scared of it. Yeah, see, that's a reason enough. हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे इन तीनों इंसानों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ी क्या है इन तीनों के बारे में बात करने की, मैं बताती हूँ क्या पढ़ी है हमें। एक्चुअली आज से करीबन 4-5 साल पहले मैं जॉब छोड़ करके अपने होम टाउन वापस आ गई थी और मेरे पास अब वक्त था, मेरे पास सुकून था, मेरे पास इच्छा थी कि हाँ मैं अपनी मम्मी की हेल्थ पे काम करूँ। माय मदर इज़ अ डायबिटिक, उनको हाइपरटेंशन भी है। तो मैंने ना ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया कि मैं उनके लिए एक ऐसा योगा सीरीज़ बनाऊं जो उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा हो। और क्योंकि हर योगा आसन के, हर एक्सरसाइज के अगर इफ़ेक्ट हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, सो मैं ऐसा एक फुल प्रूफ सा सीरीज़ बनाना चाहती थी। नाउ क्योंकि मैं उनको एक्सरसाइज कराती थी, उनको योगा कराती थी, मैंने भी साथ में स्टार्ट कर दिया। एंड ये करते करते, जब आपको भी पता होगा, जब फिटनेस का कीड़ा चढ़ता है ना किसी को भी, सो द फर्स्ट थिंग वी पीपल डू, हम लोग ना इंडियन फूड पे क्वेश्चंस उठाना शुरू कर देते हैं और मैं उन्हीं में से थी। मुझे हर चीज़ अब 3 पोर्शन में दिखाई दे रही थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्ब, और मुझे इंडियन फूड में सिवाय कार्ब के कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। एंड आई बिकेम सो ऑब्सेस्ड कि मेरे दिमाग में हर वक्त चिया सीड, फ्लैक्स सीड, टर्मरिक कैप्सूल्स, पीनट बटर, प्रोटीन पाउडर, इनके ही ना बस ब्रांडिंग जार्गन सुनाई देते रहते थे। सो एक दिन ऐसे ही योगा की वीडियोस रिसर्च करते करते ना मैं एक वीडियो पे पहुंची जो थी रुजुता दिवेकर के ऊपर। एंड कुछ वीडियो में बात हो रही थी कि हाउ रुजुता दिवेकर ट्रांसफॉर्म्ड करीना कपूर खान into a new person without making her compromise on her tasty food। मतलब कि खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अच्छी बॉडी मिल गई है उनको। आई वाज लाइक यार ये फिलोसफी तो मुझे बहुत भा गई है और वो मुझे इतना भा गई कि मेरा उद्धार हो गया उससे। आई मीन सीरियसली यार, मैं अपने वेट को, जो कि उस टाइम पे 64-65 किलो था, घटाते 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 53 तक ले आई थी, सिर्फ उनकी फ़िलोसफी को फॉलो करते हुए। और मैंने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए, और ऐसे नहीं मेजर चेंजेस, वो मेजर चेंजेस जिनके लिए हमारे अंदर रेजिस्टेंस बन चुकी है बिकॉज ऑफ दीज ब्रांडिंग जार्गन्स कि हाँ उन चीज़ों में कमी है। एंड हैव आई मेट हर? येस आई हैव मेट हर। ये बुक जो है मैंने चंडीगढ़ में खरीदी थी जब मैं उनसे मिली थी। चंडीगढ़ लिटराटी का एक इवेंट था जहाँ पे वो आई थी। ये साइंड कॉपी है, साइन तो क्या, ये तो मतलब कुछ और ही लगता है, बट यस इट्स अ साइंड कॉपी। सब बहुत सारे भयंकर चेंजेस आए मेरी ज़िंदगी में उनकी फ़िलॉसफी सुनने के बाद। वो क्या बोलती हैं, वो कैसे इंडियन फूड को देखती हैं। और एक कमाल की बात है कि ये जो तीनों लोग मैंने इस लिस्ट में रखे हैं ना, इन तीनों का जो फंडा है, जो इनका बेस पॉइंट है, जो इनकी फाउंडेशन है, वो आयुर्वेद है। सो पहली चीज़ जो उनके अंडर आके जो भयंकर चेंज हुआ वो ये कि मैंने घी खाना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द मोस्ट स्टिफ रेजिस्टेंस कि मुझे घी नहीं खाना। अब ऐसा हो गया कि आई हैव इट लाइक ऑल द टाइम। दूसरा है कि मैं अब सुबह उठते ही सार चाय नहीं पीती। मैं सुबह उठ के या तो फ्रेश फ्रूट खाती हूँ कोई सीजनल, या मैं 4 से 6 आलमंड्स यानी कि बादाम भिगो के वो खाती हूँ। देन टर्मरिक मिल्क यानी कि हल्दी दूध रात को सोने से पहले थोड़ा सा। एक सबसे अच्छी चीज़ जो वो प्रोपोगेट कर रहे हैं ना, और वो जो क्वारंटाइन में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि शी इज़ ऑलवेज प्रोपोगेटेड कि आप लोकल खाइए चीज़ें जो लोकल पैदा हो रही हैं, नॉट द चीज़ें जो इम्पोर्ट होके आ रही है बाहर से। शी सेज कि ये इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि थिंक अबाउट इट, आपने मैंगो खाया, मैंगो इंडिया में बना है, ठीक है,
एक इंडिया की गर्मी में तपा है वो, और वो जो पौधा बना है, वो पेड़ बना है ना, वो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस को फाइट करके बना है। सो उसके अंदर हर वो चीज़ इवॉल्व्ड है, हर वो चीज़ पनप चुकी है जो हमें चाहिए टू फाइट द हीट ऑफ दिस समर। एंड दैट इज़ हाउ उनकी चीज़ें एक एक करके ना मेरे दिमाग में घर करती चली गई। तो सभी करते हैं कि भाई सूरज के साथ ही उठो, सूरज के साथ ही सो जाओ, लेकिन हमें ना इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है इन चीज़ों की। तो इसी के लिए उन्होंने अभी ना एक 12 हफ्ते का 12 वीक फिटनेस प्रोग्राम चलाया था, प्रोजेक्ट चलाया था। इसको अवार्ड भी मिले हैं, आई थिंक रिकॉर्ड भी बना ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत ये ओपन टू ऑल था। तो ये अभी भी अवेलेबल है इस पे, बल्कि वो एक बुक भी ले आई हैं, आई डोंट नो वो ऑलरेडी आ चुकी है या अभी प्री ऑर्डर चल रहे हैं। और अब लॉकडाउन में तो शी इज़ अपलोडिंग एवरी सिंगल डे, वो वीडियोस डालती हैं, एवरी सिंगल डे वो एक्सरसाइजेज बताती हैं। एक्सरसाइज मैंने नहीं फॉलो करी उनकी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ फूड गाइड्स जो हैं उनकी लाइन्स डिलीजेंटली फॉलो करती हैं। एंड शी हैज़ किल्ड अ लॉट ऑफ मिथ। अच्छा देखो उनका इंस्टाग्राम पेज देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, इस पर लिखा हुआ है कि नो ब्रांड, कोई ब्रांडिंग नहीं होती यहाँ पे, कोई इंडोर्समेंट नहीं होती। फैड यानी कि जो ये ट्रेंड आते हैं ना छोटे छोटे, कि अब चिया सीड का चल रहा है, अब फलाने सीड का चल रहा है, अब सनफ्लावर सीड का चल रहा है, और फिर ये चले जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग ने इसमें से जितना पैसा निचोड़ना था वो इन्होंने निचोड़ लिया। अब बात करते हैं जो लिस्ट में सेकेंड पर्सन है, वो है विवेक, जो कि चैनल चलाते हैं अपना फिट ट्यूबर के नाम से। उन्होंने अब हिंदी में भी बना लिया है चैनल, वैसे जनरली उनका मैक्सिमम ट्रैफिक और फोकस वो इंग्लिश पे रहा है। बड़ी सिंपल वीडियोस होती हैं, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द गाय। मतलब उस लड़के ने इतनी मेहनत की है ना, और लोगों की सोच बदल दी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, स्पेशली शैम्पूज, हेयर केयर, टूथपेस्ट, उनकी जो टॉप 10 है ना, वो लिस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो जाके वो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको लिंक सारे। इनफैक्ट मैं उनकी जो शैम्पूज़ है ना, जो वो रिकमेंड किए उन्होंने, क्योंकि यू नो हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद हेयर केयर, तो मैं उनके शैम्पूज़ ट्राई कर रही हूँ जो उन्होंने रिकमेंड किए थे पिछले 4-5 महीनों से। एंड बेस्ड ऑन दैट मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगी कि हाँ, और लॉकडाउन से पहले मैंने वो सब कुछ खरीद लिया था। अब आते हैं लिस्ट पे तीसरे नाम पे। तीसरा नाम जो है वो सुभा जैन का है। इनका एक चैनल है सात्विक मूवमेंट के नाम से। ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके की रेसिपीज़ प्रोपोगेट करते हैं, जो बेसिस तो आयुर्वेद ही है उसका, लेकिन मिक्स एंड मैच करके, और डेली का खाना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सन बेदिंग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये रिकमेंड करते हैं। एंड मुझे उनमें से काफ़ी आइडियाज़ तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली जो मेरा फेवरेट है वो है इनका हरी लाल पीली रोटी बना के खाना। तो सपोज़ आपने भी सब्जी के साथ 2 रोटी खानी थी, सो आपके अंदर क्या 2 रोटी गई, जबकि आपका फिजिकल मूवमेंट इतना नहीं है कि आपको 2 रोटी खानी चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आपने घिया, कद्दू, मूली, गाजर, ऐसा कुछ कद्दूकस करके आटा बना लो, और फिर वो आटा रंगीन सा हो जाता है, कलरफुल भी हो जाता है। सो दैट वे अगर आप उस आटे की 2 रोटी खाओगे, सो टेक्निकली आपने एक ही रोटी खाई है। सो वो डाइजेशन में भी ईजी है। माई ब्रदर एंड आई लव इट, लेकिन हाँ मैं हमेशा नहीं कर पाती उससे। हाँ मैं हर चीज़ से एग्री नहीं करती वो जो भी बोलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को येस आई डू सपोर्ट वेरी डिलीजेंटली। अगर आपको इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद भी चाहिए ना, इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लो, और काफ़ी अच्छी उसमें से थियरीज निकल के आ जाएंगी। अगर मेरी बात की जाए कि You wish to know where my true loyalties lie? they lie with रुजुता एब्सोल्यूट, मतलब उसमें कोई शक नहीं है। मेरा रुजुता ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरे आसपास के सभी लोगों को पता है कि हाउ मच आई लव हर। बल्कि अब तो कम हो गया पहले से, आई डू फॉलो हर, लेकिन मैंने जने खने को पकड़ पकड़ के बताना बंद कर दिया है कि आप भी कर लो, ये कर लो, ऐसा। बट आई थिंक मुझे शेयर करना था, और ये वीडियो इतने टाइम से बनानी थी मुझे। आई वंडर मैंने क्यों नहीं बनाई, थैंक्स टू दिस 7 डे व्लॉग चैलेंज की वो चीज़ें निकल पा रही हैं मेरे अंदर से, जो काफ़ी टाइम से दबी पड़ी थी। तो आप में से अगर कोई भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है होलिस्टिक तरीके से, अपनी इंडियन वैल्यूज़ को, इंडियन फूड को, उनमें कॉन्फिडेंस कायम रखे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, घर में कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है किसी को, उनका ध्यान रखने में कोई चेंजेस लाना चाहता है डेली के, सो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, ये आपके ज़रूर काम आएंगे। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको कह सकती हूँ कि आप कोई भी चेंज ऑनलाइन चीज़ें देख के, सीख के अप्लाई करें घर पे, तो बहुत थॉरली रिसर्च करें उसे, और धीरे धीरे चेंजेस
इंट्रोड्यूस करें अपने घर वालों के, क्योंकि हमारे घर वालों में ना रेजिस्टेंस भी बहुत तकड़ी होती है। अगर आप रुजुता का फिटनेस प्रोजेक्ट फॉलो करेंगे तो वो आपको ना उसमें गाइडलाइन देंगे हर दिन अप्लाई करने की। 2 आ चुके हैं ये, पुराना वाला जो है वो बेटर है आई थिंक। एज ऑलवेज इस पूरी ज्ञान सभा के माइन्यूट्स आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड पिछले 2 व्लॉग्स ना मेरे वो #1 करा आपने उनको, प्लीज़ इस पे भी उतनी ही मोहब्बत की, इश्क की बरसात करिएगा जितनी उन पे की थी प्लीज़। जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, इस पे प्यार की कमी और कटौती मत कर देना। और लास्ट जो 2 व्लॉग्स है ना मेरे, वो बहुत से लोगों ने शेयर किए, स्पेशली कल वाला। तो हेमंत सैनी अगेन हाफ ट्रैवलर, थैंक यू सो मच यार। एक हमें शेयर मिला नया वियर्ड छोकरी से, पूजा फ्रॉम इंस्टाग्राम, सो थैंक यू सो मच यार, दैट्स सो अनएक्सपेक्टेड। तीसरा मिला पीयूष से, पीयूष इंस्टेंट इरशाद। लास्ट है करण से, करण अंबेडकर जो है वो मेरे नाम से एक फ़ैन पेज चलाते हैं। यस, शर्म आती है मुझे बोलते हुए भी, बट क्या कर सकते हैं, ही हैज़ मेड इट। और उन्होंने भी शेयर किया था। सो थैंक यू सो मच उन लोगों को जो मुझे पुश कर रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ क्वालिटी के साथ, अगर कर रही हूँ तो बता देना। एंड यार आप प्लीज़ मेरी वीडियोस जो है ना वो सजेशन में नहीं जाती, या कैसे जाती या नहीं जाती, तो यूट्यूब जो भी नाइंसाफ़ी कर रहा है मेरे साथ उसको आप लोग जो है ना वो चेंज कर सकते हो। आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। आई होप जो आपका वर्ड ऑफ माउथ है वो यूट्यूब से जो कमी हो रही है उसे पूरा कर सकता है। सो आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप लोगों को पता है जो हमारी चाय है ना, जो मसाला चाय होती है, तो वो ओलंपिक के प्लेयर्स को उनकी गेम के बाद दी जानी शुरू कर दी है उन्होंने, उनकी मसल एक को इम्प्रूव करने के लिए, तो और ब्रेकेज को भी। आई मीन यार, मतलब अपनी चाय जिंदाबाद।